Hello everybody. Today we'll be doing question number 11 from exercise 10th A. Chapter perimeter and area. Question is the length of a rectangular field is 30 meters more than its breadth. Okay? And if the perimeter is 640 meters, we have to find out the length of the field. So first of all, we'll make a rectangular field. Okay? The question is saying उसकी जो breadth है that is suppose B and the length is 30 more than B. क्वेश्चन को हम समझते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी. हमने इसको B मान लिया है. ठीक है. यू कैन एज्यूम इट एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वांट. एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 30 meters more than the breadth. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर ब्रेथ B है तो उसकी लेंथ कितनी है? 30 प्लस B. हम उसमें B में 30 ऐड कर देंगे. क्लियर है? The perimeter is given us as 640 meter. This is the perimeter. Clear? Perimeter का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into L plus B. Right? तो हम इसमें we'll put the values. This will be 640 is equal to 2. What is L? L can be written as B plus 30. Again B. ठीक है? B is the breadth here. This is length plus the breadth. तो ये कितना हो जाएगा? हम 640 divided by 2. This is equal to 2B plus 30. Right? तो ये हो जाएगा 320 2B plus 30. Now 2B will be equal to 320 minus 30. This will be equal to 290. Okay? So B will be equal to 290 divided by 2. 1, 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10. That means B is equal to, the breadth is equal to 145 meters. Okay? Now we have to find out the length of the plot. तो लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस इज B प्लस 30 मीटर. तो ये हो जाएगी 145 प्लस 30. दिस इज इक्वल टू 175 मीटर्स. ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ये सोल्यूशन इजी है ना? ठीक. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get the latest updates whenever I upload any video. और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि भाई फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. भाई एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनको नहीं बताएंगे, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए ना. ठीक है. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 12. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1600 मीटर स्क्वायर. एक स्क्वायर है whose suppose the side is SS. ठीक है. ये भी साइड S मीटर, दिस इज ऑल्सो S मीटर. तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज S स्क्वायर. दैट इज गिवन एज 1600 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज द सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर. हमें ये एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का. ठीक. जिसकी ब्रेथ इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर की ब्रेथ कितनी है? S. तो इसका मतलब इसकी ब्रेथ कितनी है? दिस इज ऑल्सो S. क्लियर है? एंड द लेंथ इज 10 मीटर्स. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? दिस इज 10 मीटर्स. अगर आप फिगर बनाते चलेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. हर चीज जो है इजी होती चली जाएगी. क्लियर है? नाउ मोर देन इट्स ब्रेथ. अच्छा, जो ये लेंथ है that is more than 10 more than its breadth. तो हम क्या कर लेंगे? 10 plus S. ठीक है. फाइन. वी हैव टू फाइंड नाउ द एरिया ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल. तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी S. हमने इसको एज्यूम कर लिया, ये स्क्वायर की साइड है S. ठीक है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? S square. ठीक. This is given as 1600 meter square. That means we can find out the square root of 1600. तो हमको क्या मिल जाएगा? We'll get S. तो 16 4 4s are 16 और 0.
ठीक है, आता है ना स्क्वायर रूट निकालना। मैंने कैसे इजीली निकाला, 4 4 से 16 और इस जीरो को जब मैं 2 टाइम्स करूंगी तो ये आ जाएगा डबल जीरो, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 40 मीटर्स। क्लियर है? नाउ वील कम टू द रेक्टेंगल, वील टॉक अबाउट रेक्टेंगल नाउ। अब ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे इसकी साइड ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में था द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स नाउ rectangle's breadth will be equal to S, this is equal to 40 meters. ठीक है, that means length will be, length is given as 10 plus S, ये कह रहे हैं ना 10 more than the breadth, this will be 10 plus 40, this is equal to 50 meters. Now we have to find out the area of rectangle कितना होता है, L into B, this is equal to 40 into 50, this is equal to 4 5 is 20, 1 2 meter square. 2000 meter square will be the area of the rectangle. Clear till here? नहीं समझ में आ रहा है? If you have any doubt, you can go to the comment section and write there. जिसकी जो भी क्वेरीज होती हैं या आप जब भी बोलते हैं कि मैम ये वाला चैप्टर पहले अपलोड करिए, तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है? तो इसलिए आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है ये एक्सरसाइज, तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द डोर ऑफ अ लेंथ, द डोर ऑफ लेंथ इज 4 meters. ठीक है, सपोज दिस इज अ वॉल, एक पूरी वॉल है, ठीक है, उस पे एक डोर लगा हुआ है. ऐसे ही तो होते हैं हम, ये पीछे का एरिया, ये पूरा एक रूम है, सपोज दिस इज अ रूम, राइट. ये इसकी फ्रंट वॉल है, वॉल का जो पूरा टोटल एरिया लेंथ है दैट इज 15.4 meters. This is 15.4 meters, right? And the breadth is 13.6 meters. ये फिगर से देखिए, this question will become very easy for you people. ठीक है? And the length of door is 4 meters by 3 meters. This is 3 meters. We have to find out the area of the remaining wall. ठीक है, हमें इस वाली जो वॉल बची है इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसमें व्हाइट वॉश होनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? सो व्हाट वील डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड आउट द एरिया ऑफ वॉल. ठीक है, हम सबसे पहले वॉल का एरिया फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ वॉल will be equal to L into B, right? This is 14.4 into 13.6. ठीक है, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे we'll get the answer as 0.4902 meter square. ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द वॉल आ गया. Now we'll find out area of door. एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा, L into B again, 3 into 4, this is equal to 3 4s are 12 meter square. ठीक है, सिंपल है, इजी है. नाउ we'll find out the area of remaining wall. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, this will be equal to 209.44 minus 12. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.44, दिस इज 7, दिस इज 9, 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, यही तो आएगा 197.44 मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉश इज ₹20 per meter square, that means 1 meter square will cost us 20 rupees. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, cost of 197.44 meter square will be equal to 197.44 into 20. ठीक है, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 88.27 are 40, 2 9s are 18, 19, 2 1s are 2, 3.
ठीक है, तो उसके 0 की वजह से ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी कितना, ₹3948.8, ठीक है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। इतना कोई बहुत टिपिकल नहीं था, बस इसको थोड़ा सा समझना था। आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग दिस क्वेश्चन हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 14। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप सबके अच्छे मार्क्स हैं। जब रिजल्ट आएगा तो मुझे सब बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके किसको कितने मार्क्स मिले, क्लियर। तो फिर वील सी कि किसके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। नाउ वील कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. A rectangular plot of land has a dimension as 50 meters into 30 meters. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका साइज कितना है 50 मीटर्स इंटू 30 मीटर्स, ठीक है। एंड देयर आर 5 फ्लावर बेड्स। इसके अंदर फ्लावर बेड्स क्या होती हैं, क्यारियां होती है ना, क्यारी जिसमें हम फ्लावर्स प्लांट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 क्या है इसमें क्यारियां हैं, ठीक है। देयर आर 5 फ्लावर बेड्स, उनका साइज कितना है 5 इंटू 3 मीटर्स, दे आर फ्लावर बेड्स। तो फिर एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 5L into B, दिस इज 3 5s are 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, दैट मीन्स एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 5 into 15, ठीक है। 5 5s are 25, 5 1s are 5 6 7, 75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 75 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू देयर फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट। हमें क्या निकालना है, पहले हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट, इसका एरिया निकालना है, जो पूरी टोटल जो लैंड है यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ होल प्लॉट निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू L into B, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into B, 3 5s are 15 00 मीटर स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ होल प्लॉट, ये पूरे प्लॉट का एरिया है। उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, कितना हो जाएगा टोटल में से, आई सबट्रैक्ट दिस विल कम आउट टू बी 1425 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 5 फ्लावर बेड्स एट रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इनका जब हम किसी गार्डन को बुलाएंगे उसको प्लॉ करने के लिए, तो उसका क्या कॉस्ट है, दैट इज कमिंग आउट टू बी ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो इन सारे 5 फ्लावर बेड्स की कितनी हो जाएगी, 30 into 7, this will come out to be